हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम और वोल्टेज के बारे में पढ़ेंगे जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। तो आइए देखते हैं। लेट अस टेक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अपने पास एक बीकर मान लो, ये एक बीकर है जिसके अंदर एक सॉल्यूशन भरा है। दैट इज द सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? दैट इज द बराइन सॉल्यूशन। इसको बोलते हैं aqueous NaCl सॉल्यूशन। यह इसका दूसरा नाम है बराइन सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि इसमें ये वाटर था, वाटर के अंदर हमने क्या ऐड किया? दैट इज द NaCl। तो वह क्या Na पॉजिटिव मिला एज वेल एज Cl नेगेटिव के रूप में यहाँ पे मिला। हम क्या करवाते हैं कि इस NaCl सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाता हूँ। कैसे? देखो, मैं एक डायग्राम बनाता हूँ फिर से। ये कोई अपने पास बीकर है, ये एनोड और कैथोड लगा देता हूँ। दिस वन, ये यहाँ पे बराइन सॉल्यूशन भरा है। इट मीन्स aqueous NaCl है ये। दैट इज क्या है? aqueous NaCl सॉल्यूशन। ये जो इलेक्ट्रोलाइट ये जो इलेक्ट्रोड है दैट इज द पॉजिटिव, जिसको हम कहेंगे एनोड, और दिस विल बी द नेगेटिव, जिसको हम कहेंगे कैथोड। दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया बैटरी से। ओके, तो हमें ये पता है कि इस सॉल्यूशन में दो आयन है, एक तो Na पॉजिटिव और एक है Cl नेगेटिव। तो Na पॉजिटिव तो माइग्रेट करेगा कैथोड की साइड, कैथोड की साइड, और जो Cl नेगेटिव है वो माइग्रेट करेगा एनोड की साइड। ठीक है, आई होप कि समझ में आया है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। Na पॉजिटिव विल माइग्रेट टुवर्ड्स द कैथोड एंड Cl नेगेटिव मूव टुवर्ड्स द एनोड। बोले तो पॉजिटिव चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन। तो यदि मैं इस पे रिएक्शंस लिखूं कि कहाँ पे क्या हो रहा है, तो देखो, एनोड पे रिएक्शन क्या होगी एक्चुअली, और कैथोड पे रिएक्शन क्या होगी एक्चुअली, वो मैं दोनों लिख रहा हूँ। कैथोड के ऊपर लिखते हैं पहले। कैथोड पे क्या होगा कि वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में, वो इनकमिंग दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या बना देगा? हाइड्रोजन गैस, जो कि यहाँ से क्या हो जाती है? इवोल्व, और दो OH नेगेटिव का फॉर्मेशन हो जाता है। ये तो कहाँ होता है? दैट इज द कैथोड के ऊपर। ओके, ये बात याद रखना, कैथोड के ऊपर होता है ऐसा। एनोड के ऊपर क्या है? Cl नेगेटिव जा रहा है, तो जो Cl नेगेटिव है यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और Cl2 गैस जो है रिलीज हो जाती है। कहाँ पर? एनोड के ऊपर। यानी कि यहाँ से दो बात स्पष्ट आई कि यहाँ पर तो Cl2 गैस रिलीज हो रही है और यहाँ पे H2 गैस रिलीज हो रही है। आई होप कि ये बात आपके समझ में आया है। अच्छा, नेक्स्ट है, अगर हम थोड़ा सा इसको और डिस्क्राइब करने की कोशिश करूं तो देखो क्या आएगा। चेक करते हैं। मैं यहाँ पे क्या है, पहले तो ये बात लिख देता हूं कि Cl2 गैस इवोल्व एट एनोड, और दूसरा क्या है? H2 गैस इवोल्व एट कैथोड। ओके, बट कुछ डाटा को देखते हैं। सी दिस, कुछ डाटा को देखो आप, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है उसको देखो। देखो, हम क्या कह रहे हैं कि जो Cl नेगेटिव है उसका ऑक्सीडेशन हुआ किस में? Cl2 गैस में प्लस दो इलेक्ट्रॉन में। तो इस रिएक्शन का जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है दैट इज द -1.35 वोल्ट होता है। और सेम वाटर का भी तो यहाँ पर
ऑक्सीडेशन हो सकता है, वाटर का ऑक्सीडेशन होगा किसमें, O2 गैस रिलीज कर देगा वाटर, यानी कि ऑक्सीडेशन दो ऑक्सीडेशन रिएक्शन यहाँ पे पॉसिबल है। फर्स्ट इज द Cl नेगेटिव का यदि ऑक्सीडेशन होगा तो Cl2 गैस रिलीज होगी, और यदि वाटर का ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। तो जब Cl2 गैस रिलीज हो रही है तो उस केस में जो रिडक्शन स्टैंडर्ड ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल जो है दैट इज कितना है -1.35 वोल्ट, और जब वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है O2 में तो उस केस में जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल है दैट इज कितना है -1.23 वोल्ट। आई होप कि क्लियर हुआ है। अकॉर्डिंग टू दिस डाटा अपने को क्या पता लगा, अकॉर्डिंग टू दिस डाटा होगा क्या, जब इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl aqueous में should liberate O2 गैस, कहां से लिबरेट कर रहा है O2 गैस, फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर इन प्रीफरेंस टू Cl2 गैस। Cl2 गैस कहां से रिलीज हो रही है, फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ Cl नेगेटिव आयन। ऐसा क्यों कह रहा हूं, देखो हमें ये पता है जिसका जितना ज्यादा, यहां लिख देता हूं, मेंशन कर देता हूं, यहां पर मेंशन कर देता हूं, क्या कह रहा हूं, जिसका जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा उसका ऑक्सीडेशन पहले होगा, ऑक्सीडेशन रेट ज्यादा होगा, या ये कहें कि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है उसका ऑक्सीडेशन होगा पहले, ऑक्सीडेशन होगा पहले। तो इस केस में क्या थे, दो थे, एक तो था ये वन जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है -1.35, और एक है दिस वन -1.23। तो -1.23 इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू दिस वन, यानी कि ये जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ये ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस वन। इसलिए हमने क्या कहा कि O2 का जो लिबरेशन है वो प्रीफर करेगा एज कंपेयर टू Cl2, यानी कि जो ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस हम करवा रहे थे, एनोड के ऊपर Cl2 गैस भी रिलीज हो रही है, एज वेल एज यहाँ पर O2 गैस भी रिलीज हो रही है, ठीक है। कैथोड पे सही है, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, बट एनोड के ऊपर Cl2 गैस रिलीज हो रही है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ Cl नेगेटिव, और O2 गैस रिलीज हो रही है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यानी कि एनोड के ऊपर दोनों ही गैस रिलीज हो सकती हैं, Cl2 भी हो सकती है और ऑक्सीजन भी हो सकती है, बट प्रीफर कौन सी करेगी वो पता लगेगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका जितना ज्यादा होगा उसका ऑक्सीडेशन पहले होगा, यानी कि पहले ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, वाटर का, एज कंपेयर टू Cl नेगेटिव। इट मींस O2 गैस जल्दी रिलीज होना चाहिए एज कंपेयर टू Cl नेगेटिव, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में क्या होता है, बट दिस इज नॉट ट्रू, क्यों, ड्यू टू द फैक्ट दैट जो Cl2 लिबरेशन है,
वो प्रीफर करता है पहले, लिबरेशन इज प्रीफर टू O2, यानी कि Cl2 लिबरेट पहले होगी ना कि ऑक्सीजन। एक्चुअल में ये होता है, ठीक है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन है, इसके पीछे बहुत रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है। वो क्यों? क्योंकि बिकॉज लिबरेशन ऑफ O2 गैस कहां से लिबरेशन होगा? ऑक्सीडेशन ऑफ, फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर इज काइनेटिकली स्लो प्रोसेस है वो, काइनेटिकली स्लो प्रोसेस, वेरी स्लो प्रोसेस है, ठीक है। यानी कि एक प्रकार से ये कहूं कि इट इज थर्मोडायनेमिकली फेवर्ड। थर्मोडायनेमिकली क्या है? ये फेवर्ड रिएक्शन है, ठीक है। तो यही वो रीजन है जिस बिहाफ पे हम ये कहते हैं कि O2 का लिबरेशन नहीं होगा, पहले Cl2 का लिबरेशन होगा, उसके बाद किसका लिबरेशन होगा? ऑक्सीजन का। ऐसा नहीं है, बट यदि हम डाटा को देखें तो डाटा ये कहता है कि CO2 का लिबरेशन पहले होगा, Cl2 का बाद में होगा, बट एक्चुअल में उल्टा है। एक्चुअल में पहले लिबरेशन Cl2 को होता है, बाद में O2 को होता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि O2 का लिबरेशन जहां पे होगा, किससे होगा? फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। यानी कि ये जो प्रोसेस है कि वाटर का ऑक्सीडेशन होकर ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करे, ये काइनेटिकली स्लो प्रोसेस है, जिस वजह से O2 का लिबरेशन पहले नहीं हो पाएगा। अच्छा, मान लो यदि ये हो गया तो क्या होगा? मैं दोनों की दोनों रिएक्शंस लिखता हूं, देखना दोनों की। केस नंबर फर्स्ट में क्या था? एट कैथोड, कैथोड पे क्या था और एनोड पे क्या था, दोनों लिखता हूं। कैथोड पे क्या था कि वाटर जो है 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन कर रहा था कैथोड के ऊपर, और प्लस में 2 OH का फॉर्मेशन हो रहा था। इसका जो ई नोट ऑफ रिडक्शन है, ई नोट ऑफ रिडक्शन है, दैट इज कितना है? -0.85 वोल्ट। ओके, और एनोड पे क्या होगा? एनोड पे क्या होगा? एनोड पे ये होगा जी कि जो Cl नेगेटिव है पहले केस में, तो वो जो है Cl2 गैस का लिबरेशन कर देगा, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। इसका जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल है, दैट इज कितना होता है? -1.35 वोल्ट। और केस नंबर सेकंड जो था, उसमें क्या था? केस नंबर सेकंड में कैथोड पे तो सेम रिएक्शन होगी, कैथोड पे कोई चेंजमेंट नहीं है। यानी कि कैथोड पे पहले केस में भी हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन था, और सेकंड केस में भी हाइड्रोजन का लिबरेशन है, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। बट सेकंड केस में हम मान लेते हैं कि एनोड के ऊपर जो है Cl2 का ऑक्सीडेशन यहाँ हो रहा है, तो यहाँ हम मान लेते हैं कि वाटर का क्या होगा जी? ऑक्सीडेशन होगा। वाटर का क्या होगा जी? ऑक्सीडेशन होगा। यहाँ पे वाटर का ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। तो बनेगा क्या? हाफ ऑफ O2 लिबरेट हो जाएगी, प्लस 2 हाइड्रोजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इसका जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो -1.23 वोल्ट है। अगर मैं दोनों का कंबाइंड रिजल्ट देखूं तो देखना क्या आएगा? दोनों ही केसेस में कंबाइंड रिजल्ट होंगी, दोनों ही रिएक्शन, ऐसा नहीं है कि एक रिएक्शन होगी, नहीं, होंगी दोनों ही रिएक्शन, दोनों ही हो रही हैं। एनोड के ऊपर Cl2 का लिबरेशन भी हो रहा है और O2 का लिबरेशन भी हो रहा है, बट कैथोड पे सिंपल हाइड्रोजन का लिबरेशन होगा, फिर चाहे Cl2 का लिबरेशन हो एनोड के ऊपर या फिर O2 का लिबरेशन हो, ठीक है। होंगी दोनों का लिबरेशन, बट पहले किसका होगा हम वो देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हम कंबाइंड रिजल्ट में लिखूं तो रिजल्ट क्या आएगा? दैट इज आएगा, यहाँ साथ आएगा 2H2O प्लस 2Cl नेगेटिव चेंज इनटू हाइड्रोजन का लिबरेशन प्लस Cl2 का लिबरेशन प्लस 2OH नेगेटिव। और इस केस में जो ई नोट सेल की वैल्यू आती है वो कितनी आ जाएगी? दोनों को जोड़ दोगे, इसको और इसको जोड़ दोगे, तो लास्ट में जो वैल्यू आएगी -2.18 वोल्ट, -2.18 वोल्ट आती है वैल्यू, ठीक है।
माइनस 2.18 वोल्ट, माइनस 2.18 वोल्ट। सेकेंड वन केस में क्या है, सेकेंड वन केस में जब आप करोगे तो क्या होगा, H2O चेंज इनटू हाइड्रोजन का लिबरेशन प्लस हाफ ऑफ O2 का लिबरेशन। ओके, H2 का लिबरेशन प्लस हाफ ऑफ H2 हाफ ऑफ O2 का लिबरेशन। और यहाँ ये जो है ना, दो OH और दो H पॉजिटिव मिलके दो वाटर मॉलिक्यूल बना देंगे जो इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसलिए कंबाइंड जो रिजल्ट है इस रिएक्शन का वो ये आएगा, E नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू प्लस 2.06 वोल्ट प्लस 0.26 वोल्ट। क्या हमने ये सही किया या गलती, ये माइनस में आएगा, सॉरी ये भी किस में आएगा। अच्छा एक मिनट, एक बार जोड़ लेते हैं दोनों को। रिडक्शन ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है। ई कैथोड, ई सेल की जो वैल्यू होती है वो होती है ई सेल, ई सेल की जो वैल्यू होती है वो होती है ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड। तो कैथोड का माइनस 0.85 था और एनोड का कितना है, एनोड का है दिस, यानी कि 1.35 वोल्ट। तो सही है, दोनों की माइनस में आएगा। और ये किस में आएगा, दोनों ही ये भी माइनस में आएगा भाई। सेकंड वाले केस में भी क्या आएगा, माइनस में वैल्यू आएगी। दिस वन इज द माइनस में। ओके, ये आई होप कि आपको ये समझ में आया है। तो यहां पे क्या होगा, देखो हमें ये पता है कि जिसका ई सेल की वैल्यू कम होगी, देखो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। देखो देखो अपने पास क्या था, ये था, और फिर समझाने की कोशिश करता हूं। ये आपके पास एनोड है, ये आपके पास एनोड है जहां पे जहां पे जो है Cl2 का लिबरेशन और O2 का लिबरेशन हो रहा था। यहां मान लो लेट अस टेक दिस, आपके पास कैथोड है, कैथोड है जहां पे H2 का लिबरेशन हो रहा था। दोनों को आपने किससे कनेक्ट कर रखा था, बैटरी से कनेक्ट कर रखा था। ये लो बैटरी, और इसमें आपका क्या भरा था, एक्वस NaCl सॉल्यूशन। आप क्या करो, यहां से बैटरी के थ्रू वोल्टेज अप्लाई करो। वोल्टेज अप्लाई किया, स्टार्टिंग में वोल्टेज 0.0 वोल्टेज है, आपने अप्लाई किया, पहले माइनस 1.00 आया, फिर माइनस 2.00 वोल्टेज अप्लाई किया, फिर 0.626 वोल्टेज अप्लाई करोगे। तो जैसे ही वोल्टेज 0.26 वोल्टेज होगा तो उस केस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होना चाहिए, कि हाइड्रोजन तो इवोल्व हो जाए कैथोड के ऊपर और एनोड के ऊपर ऑक्सीजन का इवोल्यूशन हो जाए। कब, जब मैं बैटरी के थ्रू जो ये है ई सेल की वैल्यू है, जब मैं पोटेंशियल जो अप्लाई करता हूं बाहर से, दैट इज कितना है, -2.06 वोल्ट। यानी कि जब एक्सटर्नल पोटेंशियल जो है -2.06 वोल्टेज होगा तो वहां पे एनोड के ऊपर ऑक्सीजन का लिबरेशन होगा और कैथोड पे हाइड्रोजन का लिबरेशन होगा। बट इस पोटेंशियल के ऊपर भी ऑक्सीजन का लिबरेशन इफेक्टिव नहीं है, यानी कि इस पोटेंशियल के ऊपर ऑक्सीजन का लिबरेशन हो तो रहा है, हो तो रहा है, बट कितनी क्वांटिटी में, ना के बराबर, यानी कि इफेक्टिवली नहीं हो रहा। ठीक है, फिर आप पोटेंशियल को बढ़ाओ, फिर आपने पोटेंशियल बढ़ा दिया, -0.1 किया और उसके बाद आपने किया -2.18 किया, बट जैसे ही आपका पोटेंशियल -2.18 हुआ तो एनोड के ऊपर Cl2 का लिबरेशन होना क्या हो गया, स्टार्ट हो गया, और जो अच्छा खासा अमाउंट में Cl2 यहाँ से क्या हो जाएगा, रिलीज, यानी कि इफेक्टिवली Cl2 क्या हो रहा है, यहाँ से रिलीज हो रहा है। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि आप बाई रिएक्शन देख सकते हो कितना है, -2.18 इसका क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल, और ये काइनेटिकली फेवर्ड रिएक्शन है, और ये क्या थी, काइनेटिकली फेवर्ड रिएक्शन नहीं थी, थर्मोडायनेमिकली फेवर्ड थी। ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि for effective liberation of O2 gas from oxidation of water
हमें क्या करवाना है, एनोड के ऊपर O2 का लिबरेशन करवाना है। लिबरेशन O2 का कैस कितना हो रहा है, ना के बराबर, ठीक है, क्योंकि दिस इज द काइनेटिकली स्लो प्रोसेस। अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया मैंने आपको। हमें तो Cl2 ज्यादा से ज्यादा कंटेंट में मिल रही है एट प्रेजेंट, O2 कम कंटेंट मिल रही है। मैं चाहता ये हूं कि जो O2 का लिबरेशन है वो इफेक्टिवली लिबरेशन हो, मैं ये चाह रहा हूं। तो उस केस में क्या होगा, हमें जितना पोटेंशियल है -2.06 वोल्ट पे O2 का लिबरेशन ना के बराबर है, तो हमें एक्स्ट्रा वोल्टेज क्या करना पड़ेगा, सप्लाई करना पड़ेगा, ताकि O2 का लिबरेशन इफेक्टिवली हो सके, ठीक है। तो वही एक्स्ट्रा जो वोल्टेज अप्लाई करता हूं वही क्या कहलाता है, ओवर वोल्टेज, यानी कि फॉर इफेक्टिव लिबरेशन ऑफ O2, ठीक है, एन additional voltage is required to be an additional voltage is required to be applied, ताकि जो ऑक्सीजन का जो लिबरेशन है वो इफेक्टिवली हो सके। Thus this extra voltage required is called ओवर वोल्टेज, ठीक है, या फिर ओवर पोटेंशियल आप कह सकते हो। सिंपली मैं कहूं, एक और इंफॉर्मेशन बड़ी दूं, तो उस केस में क्या होगा, इन अदर वर्ड हम क्या कह सकते हैं कि ओवर वोल्टेज इज considerably high for O2 gas from oxidation of water, and over voltage is negligible for Cl2 gas from oxidation of Cl negative, ठीक है। यानी कि हमें Cl2 गैस रिलीज करवाने के लिए इफेक्टिवली कोई एक्स्ट्रा वोल्टेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे ही आप पे -2.18 वोल्ट सप्लाई करोगे, वैसे ही Cl2 का गैस का क्या हो जाएगा, लिबरेशन हो जाएगा। बट आप -2.06 वोल्टेज अप्लाई करोगे तो O2 का लिबरेशन यहां पर नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि O2 का जो लिबरेशन होता है वो काइनेटिकली स्लो प्रोसेस होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा वोल्टेज सप्लाई करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा वोल्टेज सप्लाई करना पड़ेगा। जो आप एक्स्ट्रा वोल्टेज सप्लाई कर रहे हो, दैट एक्स्ट्रा वोल्टेज इज नोन एज द ओवर वोल्टेज या फिर ओवर पोटेंशियल। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया है, ठीक है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, अपने आप में इसकी जो महत्ता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए। तो इसको अच्छे से समझना और अच्छे से इसको तैयार करना, प्रिपेयर करना। ओके, थैंक्स अ लॉट।